अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1316वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा कोई फ़ैसला लिया होगा कि मैं ये करूँ तो ये क्या कहेगा, वो करूँ तो वो क्या कहेगा, यहाँ पे अगर मैं शादी कर लूँ तो फिर ये क्या कहेंगे, उस शहर के अंदर मैं जाके सेटल हो जाऊँ तो वो क्या कहेंगे, यानी ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, ये लोगों के कहने के ऊपर ध्यान देकर आपने अपने लाइफ के बहुत सारे फ़ैसले चेंज किए होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने ऐसा किया है, तो मैं आपको बता दूं, ये एक मेंटल बीमारी है। आप किसी भी अच्छे साइकाइट्रिस्ट यानी माहिर नफ्सियात के पास में जाइए, वो आपको यही कहेगा लाइफ आपकी है, कमा आप रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, आपके घर में पक रहा है और आप अपने घर का खा रहे हो। अब बाहर वालों का टेंशन लेकर अगर आप अपने ज़िंदगी के फ़ैसले बदल रहे हो, उनको चेंज कर रहे हो, तो आपसे बड़ा दुनिया में नादान कोई भी नहीं है। और मुझे ये सब शुरू में इसलिए बताना पड़ा, मेरे पास में एक ऐसे ही एक इस किस्म का सवाल आया है और आज इंशाअल्लाह हम उसी सवाल के ऊपर पूरा हमारा ये सबक रहेगा और उसी के एक एक पॉइंट को हम उजागर करेंगे कि लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर क्यों फेल होते हैं और बाद में पूरी ज़िंदगी पछताते हैं और ये सोचते हैं कि काश उस वक्त मैंने अपने दिल की सुन लिया होता और ये फ़ैसला ले लिया होता, तो आज ये कंडीशन नहीं होती थी जिस कंडीशन के अंदर मैं हूँ। मेरी अपनी लाइफ कुछ और ही होती थी, ज़िंदगी में कुछ और ही बदलाव होते थे, चेंजेस होते थे, मैं कहाँ के कहाँ रहता था। काश ये जो आपकी लाइफ है ना, आपकी लाइफ में ये जितने काश काश और काश बड़े हुए हैं, ये क्यों हैं, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सवाल ऐसा है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मौलाना, मैं फार्मा कंपनी में एज़ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करता था, लेकिन मैं जॉब छोड़ दिया, लेकिन मैं फिर से जॉब करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि अब तू इस फील्ड में आ मत, तूने दाढ़ी रख लिया, अब कोई लेंगा भी नहीं। जब मुझे दाढ़ी नहीं थी, लेकिन अब पूरी सुन्नत के मुताबिक है, आप इस पर मेरी और मेरे दोस्तों की इस्लाह कीजिए। जिस नौजवान ने ये रिक्वेस्ट की है, अब ये सवाल में ही कई सवालात हैं। सबसे पहला मेरा सवाल जो आपने इसमें लिखा हुआ है कि मैं फार्मा कंपनी में एज़ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करता था, लेकिन मैंने जॉब छोड़ दिया, तो वो क्या रीज़न था, वो क्या वजह थी जिसकी वजह से आपने एक हलाल जॉब छोड़ दिए, आपने एक हलाल काम छोड़ दिए। क्योंकि देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक मेंटली ऐसी एक बीमारी है। बहुत सारे नौजवान मिलेंगे आपको जिन्होंने जॉब छोड़ दिए। एक नौजवान को मैं खुद पहचानता हूँ जिसको 1.5 लाख रुपये मंथली सैलरी थी, 18 लाख रुपये का एनुअल पैकेज था, लेकिन उसने ये देखा उसके अपने महल्ले, उसके अपने मस्जिद और बस्ती के साथी जो है वह अल्लाह के रास्ते में 4 महीने जा रहे थे। सब लोगों ने इससे भी कहा, अरे भाई तू भी चल, तू भी चल। इसने कहा कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। तो कुछ लोगों ने इसको जोश में और जज्बात में लाने के लिए ये कहा, अल्लाह की ज़ात है पालने वाली, और अल्लाह तबारक व ताला तेरे लिए दूसरे किसी रोज़गार का इंतज़ाम कर देंगे। ये कंपनियों के हाथ में, ये एमडी के हाथ में, ये एचआर के हाथ में थोड़ी है अपने को रोज़ी देना, रोज़ी तो अल्लाह देंगे। फिर लात मार देने का बोले ऐसी जॉब को, छोड़ देने का ऐसी जॉब, हज़ारों जॉब अल्लाह ताला दे देगा बोले। सहाबा की मिसालें दी गई कि सहाबा जो है पके पकाए जो बागात थे उनको छोड़ के निकल गए थे अल्लाह के रास्ते में, यानी ग़ज़वे तबूक का जो वाक़या है ना, मशहूर है वो। अब वो जो जनाब थे उन्होंने भी ऐसे ही 1.5 लाख रुपये मंथली सैलरी की जो अपनी जॉब थी, कंपनी में अप्लाई किए छुट्टी के लिए। कंपनी ने बोली भाई 4 महीने के लिए हम तो छुट्टी नहीं देते हैं, 1 महीने के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि आपका करंटली एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो मुकम्मल किए बगैर आप अल्लाह के रास्ते में जाने, यानी आप छुट्टी के लिए बात कर रहे हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू एक्सेप्ट योर अप्लीकेशन फॉर लीव। हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा रनिंग में काम चल रहा है।
अब जो हमारे भाई थे उन्होंने एक्चुअल में क्या होता है, ये होती है दीन का, यानी इसको कहते हैं मिस नॉलेज। अब मिस नॉलेज होने की वजह से उन्होंने अच्छे से इस चीज़ की स्टडी नहीं की है कि चलिए अब हम 4 महीने से ही बात की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब अक्सर वो अपने बयानों में ये फरमाते हैं कि जो आपकी लगी लगाई रोज़ी है, लगी लगाई रोज़ी, उसको मत छोड़ो एकदम से। अगर आपको अल्लाह के रास्ते में भी जाना है तो जो आपकी रोज़ी है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जितने दिन की वहाँ से आपको छुट्टी मिलती है उतने ही दिन अल्लाह के रास्ते में आप निकलो, उतने ही दिन अल्लाह के रास्ते में लगाओ। क्योंकि हमारा जो काम है लोगों को उनकी लाइन से छुड़ाने का नहीं है, बल्कि जो लाइन में आप है उसी में रहते हुए आपको ये मेहनत करना है। ये तो हमारे हज़रत जी अक्सर बयानों में फरमाते हैं। एक मुस्तकिल बयान है हज़रत जी का इसी उन्वान के ऊपर। और एक वाक़िया हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि की आप बीती मेरे पास में है, 10 मरतबा से ज़्यादा मैं पढ़ चुका हूँ। मुझे एक एक वाक़िया उसमें का अच्छी तरह से याद है। हज़रत शेख ने लिखा है, बोले मैं मरकज़ निज़ामुद्दीन में मुकीम था। पंजाब के एक मास्टर साहब जो एक स्कूल के हेड मास्टर थे, वो मेरे पास में दौड़े दौड़े आए। मैं मरकज़ में ही था और उन्होंने अपना बैग वगैरह एक जगह पे रख दिए। आने के बाद सलाम किए, मुसाफ़हा किए, बड़े मुस्कुराते हुए मिले। तो मैं बोला भाई क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हो? बोले हज़रत मैंने 4 महीने की छुट्टी नहीं मिल रही थी, फिर रिज़ाइन दे दिया मैंने, इस्तीफ़ा दे दिया मैंने जॉब से और आ गया बोले मैं 4 महीने के लिए। तो ये हज़रत शेख के जुमले अभी भी उनके उस आपबीती में लिखे हुए हैं। हज़रत ने फरमाया, भाई पहले तो हज़रत ने ये लिखा कि मैं उन पर सख्त नाराज़ हुआ, गुस्सा हुआ, और मैंने उनसे ये कहा आपको किसने बोला कि ये काम लोगों को उनकी लाइनों से, उनके जॉब से, उनके धंधे से, उनके कारोबार से, उनके दुकानों से छुड़ाने का है? अरे भाई आप जिस लाइन में थे उसमें रहते हुए अल्लाह के रास्ते में निकलते, पहली फ़ुर्सत में वापस जाओ और कोशिश ये करो कि आपकी जो नौकरी है या आपका जो जॉब है या आपका जो काम है वो आपको दोबारा से वापस मिले। वापस से अपने काम के ऊपर लगो और जितने दिन की गवर्नमेंट आपको छुट्टी देंगी उतने ही दिन अल्लाह के रास्ते में लगाओ। तो ये मिस नॉलेज की वजह से। आइए अब सहाबा की ज़िंदगी पे आते हैं। वो जो सहाबा की मिसाल है ना, आप लोगों ने भी 1-1 हज़ार बार बयान में सुन लिए होंगे, पके पकाए बागात छोड़ के निकल गए, पके पकाए बागात छोड़ के निकल गए, पके पकाए बागात। सहाबा ऐसे बेफिक्रे नहीं थे, वरना फिर यहूदियत में और ईसाइयत में और इस्लाम में फ़र्क क्या रह जाएगा। ये तो ईसाइयत वाला तर्ज़ अमल है जिसमें ना घर की कोई फ़िक्र होती है, ना धंधे कारोबार की कोई फ़िक्र होती है, ना बीवी बाल बच्चों की कोई फ़िक्र होती है, क्योंकि उनके नज़दीक रहबानियत जायज़ है। इस्लाम में नहीं है रहबानियत। इस्लाम में तो ये है दुकान भी संभालना है और नमाज़ें भी पढ़ना है। इस्लाम में तो ये है जॉब भी करना है और अल्लाह के रास्ते में वक्त भी लगाना है। इस्लाम में जो है, इस्लाम रहबानियत के सख्त ख़िलाफ़ है। आपको निकाह भी करना है, बीवी बाल बच्चों को भी पैदा करने का है, और उसी के साथ में जो है दीन के भी अमाल पे आपको अमल करना है, चलना है, उनको भी पूरा करना है। ये इस्लाम है। मिस नॉलेज ये सारे प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो, यानी रीज़न है, वो है मिस नॉलेज। सहाबा इकराम ने, वो जो पके पकाए बागात थे, सहाबा इकराम की बीवियां थी, उनके अपने दीगर लोग थे घरों के अंदर, उन बागात को संभालने वाले उनके ग़ुलाम थे, उनकी बांदियाँ थी। बहुत सारे यहूदी उसी वक्त मदीना के अंदर ऐसे थे जो जिनके साथ सहाबा इकराम के जो है बटाई के और पार्टनरशिप के मामलात होते थे, उनके हवाले करके गए, ऐसी छोड़ के नहीं निकल गए। और जब अल्लाह के रास्ते में निकले और अल्लाह के रास्ते में जब गए, वापस आने के बाद में वही जो बागात का माल था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें इतनी बरकत दे दिया कि पूरे इलाके के अंदर खजूरों का शॉर्टेज हो गया। और वो जो सहाबा इकराम वाली खजूरें थी, माशाल्लाह डबल टिबल कीमत के अंदर वो बिकी। ये अल्लाह की मदद थी उनके साथ, ये अल्लाह की नुसरत थी, लेकिन रहबानियत नहीं इस्लाम में। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही आपसे, जो आपने बोले कि मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था और मैं काम करता था लेकिन मैंने जॉब छोड़ दिया। क्यों छोड़े आपने जॉब? मेरा आपसे सवाल ये है, आपने जॉब छोड़ दिए, इसका मतलब एक हलाल रोज़ी, हलाल कमाई आपको मिल रही थी, कंपनी ने आपको नहीं निकाली, आपने जॉब छोड़ दी है। तो ये सबसे पहला तो आपका गलत अमल है, और ये अमल जो है इस्लाम के मिजाज के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो भी जो भाई साहब ने एक प्रोजेक्ट चलता फिरता छोड़ दिए। तो इस्लाम इस तरीक़े से
किसी के भी साथ में खियानत करने की, और इस तरीक़े से जो है यानी लोगों को बीच रास्ते में छोड़कर अपनी जॉब छोड़ने की भी आपको इजाज़त नहीं देता है। बल्कि जो मुआमला हुआ, जितने महीने का जो काम चल रहा है, जब तक आप उसको मुकम्मल नहीं करते नहीं छोड़ना चाहिए था जॉब। आगे आपने क्या लिखे, मैं फिर से जॉब करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि अब तू इस फील्ड में मत आ, तूने दाढ़ी रख लिया है और कोई तुझे लेगा भी नहीं। अब यहाँ पे दूसरा सवाल, मुझे ये बताओ, आप अपने घर का खाते हैं कि दोस्तों के घर का खाते हैं? यानी दोस्त आपके घर पे खाना वगैरह पहुंचाते हैं, आपको कपड़े पहनाते हैं, चप्पल जूता आपके घर पे भेज कर देते हैं, नहाने के लिए गर्म पानी देते हैं, यानी दोस्त आपको पाल पोस रहे हैं, या आप अपने ख़ुद की मेहनत की कमाई कमा कर खाते हो, या आपके माँ बाप जो घर के अंदर लाते हैं उसके ऊपर आपके घर का खर्च और ज़रूरतें पूरी होती है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तो जब आप अपने माँ बाप के साथ में रहते हो, माँ बाप कमा के लाते हैं, माँ बाप के कमाई पे खाते हैं, तो आपने माँ बाप से मशवरा करना चाहिए। ये एक मेंटली बीमारी की अलामत और निशानी है जो हमारे ज़माने के आम नौजवानों का एक नज़रिया, एक उनकी सोच ऐसी ही है। दोस्त क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, ये चक्करों के अंदर जो हलाल रोज़ी है, कारोबार को भी छोटा है। मेरे दोस्त क्या बोलेंगे अगर मैं गाड़ी के ऊपर कुछ कारोबार करूँगा, है मेरे दोस्त क्या बोलेंगे अगर मैं स्प्लेंडर गाड़ी चलाऊँगा, है मेरे दोस्त क्या बोलेंगे अगर मैं ऐसा कुर्ता पहन लूँगा, वैसा पैजामा पहन लूँगा। बीमारी है ये बीमारी, और ये बीमारी आपको खाली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मिलेंगी, बाकी आपको अमेरिका में, यूरोप में वहाँ पे नहीं मिलेंगी। वहाँ पे मार्क ज़करबर्ग जो 5 लाख करोड़ रुपये का मालिक है, वो भी 50 रुपये की टी शर्ट और 60 रुपये का जो शॉर्ट है वो पहनकर, और 80 रुपये की चप्पल वो भी पहनकर उसको एकदम कंफर्टेबल फील होता है। वो कभी ये नहीं सोचता है कि मैंने ऊपर से कोट पहनना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पे मिजाज है। बहुत सारे लोग मेरे जैसा भी कुर्ता पैजामा पहनने वाले रहे तो उस पर भी वो जो है कव्वालों के जैसा वो पहनने की आदत रहती बहुत सारों को, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि लोगों पे हमारा इंप्रेशन गिरे, बाकी कुछ नहीं है। और वो इंडियन है, वो कोई इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये थिंकिंग है हमारी, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, सिर्फ ये सोच। तो मार्क ज़करबर्ग जो 5 लाख करोड़ का ओनर है, मालिक है, उसके बावजूद उसके लिए 50 की टी शर्ट, 60 का शॉर्ट और चप्पल 80 की पहनना जो है एक नॉर्मल बात है। हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पे आदमी घर से बाहर निकलते वक्त में, एक साहब जो है एक खेड़े गांव से यहीं पूना में आए हुए थे और उन्होंने कार लेके आ गए गलती से। तो मुझे बोले यार मुझे भूख लगी है, बोले रास्ते में। अब भूख लगी है बोलने के बाद में मैंने यहाँ पे जो है एस कुमार वड़ा पाव बेचने वाला है, मैंने उनको बोला यहाँ लगाओ ज़रा साइड में, ये मेरा फेवरेट है, मैं अक्सर यहीं पे वड़ा पाव खाता हूँ। उतरे हम लोग वहाँ पे, तो वो कार में से उतरने के लिए तैयार नहीं। मैं बोला उतरो भाई। नहीं बोले यार मैं गांव में मेरी पोजीशन ऐसी है, मेरा मकाम वैसा है, मुझे अगर किसी ने यहाँ पे वड़ा पाव खाते हुए देख लिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं बोला यहाँ पे जो वड़ा पाव खाते ना वो लोग तुम्हारे आधे गांव को ख़रीद सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े कंपनी के मालिक आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, जिनके हाथ के नीचे 200, 250, 300 लोग काम करते हैं। उसके बावजूद भी उनको इसमें किसी भी किस्म की कोई आर नहीं महसूस होती। और आप, मैं बोला यार गाड़ी से नीचे उतरने को वो भी अच्छा हो गया कि गलती से तुमने जो है मारुति 800 लेके आए। अगर होंडा सिटी या उसके ऊपर का अगर कोई मॉडल होता था तो पता नहीं आप अपने आप को क्या समझते थे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये थिंकिंग मैं बता रहा हूँ, थिंकिंग। लोग क्या कहेंगे, यानी भूखा मर रहा वो गाड़ी में बैठे बैठे, उसकी परवाह नहीं है कि भूख से मर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वड़ा पाव नहीं खाऊंगा खड़े रह के। लोग मुझे जो है वहाँ पे यानी मैं उनसे लूँगा लाइन लगा के, तो पता नहीं मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। ये सोच है हमारी। तो ये जो आपने लिखा हुआ है ना कि दोस्तों ने कहा मतलब क्या कहा। दोस्त आपके घर को हर चीज़ भेजते हैं। ये सोच बदलो अपनी, ज़िंदगी आपको जीना है। हाँ, मैं आपको तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। ये जितने दोस्त होते हैं, जितने फ्रेंड सर्कल होते हैं, जितने सब कुछ होते हैं ना, वो सब कब तक होते हैं, जब तक आपके साथ आपके माँ बाप है, माँ बाप की पोजीशन है, माँ बाप का बंगला है, माँ बाप की हवेली है, माँ बाप का नाम लगा हुआ है। आप अकेले हो जाओ माँ बाप से शादी वगैरह करके, दुष्काल के हालत में आ जाओ, खुद रिक्शा चलाना शुरू कर दो, और फिर मुझे बताओ कितने दोस्त आपका साथ देते हैं, कितने दोस्त आपको कर्जा देते हैं, कितने दोस्त आपके मजबूरी में आपके काम आते हैं।
तो ये सब फालतूगिरी है, ये दोस्तियाँ, ये लोग जो रात में दोस्तों के चक्कर में रात में 3-3 4-4 बजे तक बैठते हैं, कुछ नहीं है ये, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को धोखा देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ये। तो इसके लिए ये अपनी दिमाग में से ये निकालो ये कि दोस्तों ने मेरे से कहा है कि तूने दाढ़ी रख लिया है तो अब तुझे कोई जॉब नहीं देगा, मतलब आपने दोस्तों की बात को इतना सीरियस ले लिए। ये इंडिया में असल में क्या है, फालतूगिरी और फुकट का टाइम बहुत है हमारे पास, तो इसीलिए ये दोस्तियाँ पैदा होती है वट्टे चबूतरों के ऊपर, हम रात रात भर बैठते हैं ना, तो उसी में ये सारी बातें मुज़ाकिरों के अंदर आती हैं। और आपने आगे लिखा है कि आप इस पर मेरी और मेरे दोस्तों की इस्लाह करें। क्या हिसाब से मैं आपके दोस्तों की इस्लाह करूं, आप मुझे बताइए। ये मेरा काम ही नहीं है ये उनकी इस्लाह करने का, ये आपने खुद अपनी इस्लाह करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर मेंटली ये प्रॉब्लम पैदा हो चुका है कि आप लोगों को देखकर जो है अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेते हो कि मैं ये करूँगा तो ये क्या बोलेगा, वो करूँगा तो वो क्या बोलेगा, ऐसा करूँगा तो ये क्या बोलेगा। ये पहले अपने दिमाग में से निकालो और इनको रखो सबको बाजू में। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो पूरा सबक है आज का, इसका ख़ुलासा यही है। देखो याद रखो, ज़िंदगी में अगर आपको कुछ बनना है, कुछ अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने फ़ैसले खुद लो, अपने फ़ैसले खुद लो, खुद फ़ैसला लो अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। अपने आप को दूसरों पे डिपेंड मत रखो, नहीं तो फिर मम्माज़ बॉय जो होता है ना, क्या मम्माज़ बेबी, यानी अम्मा का जो बच्चा होता है 12 महीने गोदी के अंदर, और ज़रा सी माँ दूर गई तो चिल्लाना रोना धोना शुरू कर देता है पीछे। तो वो वैसा मिजाज मत बनाओ अपना। अपनी उम्र 22 साल 25 साल 30 साल होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने अक़ल सलीम अता फ़रमाई है, वो इसीलिए ताकि आप अपनी लाइफ के फ़ैसले ख़ुद ले सको। अल्लाह हम तमाम को ये पूरे वाक़ियात से ये समझ अता फ़रमाए और ये फ़हम अता फ़रमाए कि अल्लाह ने हमको अक़ल सलीम दी है, अल्लाह ने हमको जो है सोचने समझने के लिए दिमाग दिया है, अल्लाह ने हमको हमारे लिए सहाबा की ज़िंदगियाँ और अल्लाह के नबी की सुन्नतों को मिसाल बनाया है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में जो फ़ैसले लिए, जब उन्होंने देखे कि ये हलाल और जायज़ है, किसी से मशवरा नहीं लिया उन्होंने, फ़ौरन उसके ऊपर उन्होंने फ़ैसले लिए। वो मिजाज अल्लाह हमारा भी बनाए। ये नहीं है कि हमारे ज़माने में कोई काम करने का है, पहले 12 गाँव में 12 लोगों से मशवरा लेने का, ज़बरदस्ती का काम है, चाराने का, मशवरे के ऊपर ही जो है हज़ारों रुपये ख़र्चा हो रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।